5 साल के भूपेश सरकार से क्या क्या कैसे देखते हैं आप? खुश हैं, नहीं हैं, ठीक ठाक थी, क्या था? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या लगता है कर्ज माफी कहा है भूपेश बघेल? कर्ज माफी कौन सा कर्ज माफ किया है? अभी भी ऐलान किया है, कौन सा कर्ज माफ किया है? ऐलान नहीं किया है, घोषणा किया है कर्ज माफ। इसको नहीं बताया है कि कौन सा कर्ज माफ किया है, इसको नहीं बताए हैं। क्या लगता है भूपेश सरकार के 5 साल को कैसे देखते हैं? हम तो बहुत गलत देखे हैं। मेरा कोदिया ने चेक काटा है गोबर खाद का 30 कट्टा। 30 कट्टा में कितना पैसा होता है किसान का? 300 में। न चेक काटने के बाद मेरे को ये 1 कट्टा नहीं मिला है। आज जैविक खाद के नाम से पूरा किसान को भ्रमित कर दिए। कई जगह चेक काट दिए, भ्रमित खाद अभी तक के किसी को मिला नहीं और पैसा कट गया। कर्ज माफी की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कैसे देखते हैं इसको? और कर्जा माफ कर करके सबको मजदूरों को हलाल बना दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। दोनों ने अब तक अपने घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया है। हालांकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस किसानों को लेकर फिर से बात करेगी तो वहीं बीजेपी भी किसानों का मुद्दा उठा सकती है। ऐसे में इस वक्त हम दुर्ग में खड़े हुए हैं। यहाँ पर पीछे प्रेम प्रकाश पांडे की सभा चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अधिकांश लोग जो यहाँ आए हैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के हैं, किसान वर्ग से हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती बाड़ी करते हैं। भूपेश बघेल ने कर्ज माफी का ऐलान किया है, कैसे देखते हैं इसको? कर्ज माफी का ऐलान तो किया है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? इस कारण से कि पुराना जो किया था वो कर्ज माफी किया हूँ करके बोलता है, लेकिन कर्ज माफी पूरा नहीं कर पाए हैं। वो हुआ ही नहीं है कर्ज माफ, हम लोगों का तो बचा हुआ है। ऊपरी तौर पर कहते हैं कि सबका कर्ज माफ हो गया। ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, छोटे किसान हैं, क्या समस्या होती है छोटे किसानों की? वही कि कर्ज बरकरार रहता है। जो हम खरीदना चाहते हैं खेती बाड़ी के, जो अपना कर्ज रहता है वो पूरा मेंटेन ही नहीं हो पाता है। जो हम खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। 5 सालों में भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, कुछ नहीं किया। सिर्फ वही कर्जा माफी का लॉलीपॉप दिया है और कुछ नहीं किया है। जैसे अपने को बिजली बिल माफ करेंगे करके बोलते थे, पहले हमारा 120 रुपये बिजली बिल आता था, हम आज 240 रुपया पटा रहे हैं। तो बिजली बिल हाफ ही कहाँ हुआ है ना? गोबर खाद दे रहे हैं करके बोलते हैं, उसमें जबरदस्ती दे रहे हैं। हम नहीं लेना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हमको गोबर खाद दिया जा रहा है। अभी तुरंत अब हमारे सोसाइटी में हम जैसे उनहारी के फसल लगाते हैं, चना बोते हैं, लाखड़ी बोते हैं, गेहूं बोते हैं, उसके लिए हमको दे रहा है। 1 बोरी चना में हमको 2 बोरी जैविक खाद के रूप में वही गोबर खाद पकड़ा रहा है, जो ओरिजिनल गोबर खाद नहीं है, ओरिजिनल केचुआ खाद ही नहीं है, वो वर्मी कंपोस्ट खाद ही नहीं है। गोबर को सुखा करके उसको सीधा रगड़ करके उसको खाद बना के किसानों को थमाया जा रहा है। उससे क्या असर होगा? कुछ नहीं। उसका तो असर पूरा खत्म हो चुका है, वातावरण में चला गया, लेकिन हमारे खेत में नहीं आ पा रहा है। तो 5 साल के भूपेश सरकार से क्या क्या कैसे देखते हैं आप? खुश हैं, नहीं हैं, ठीक ठाक थी, क्या था? बिल्कुल भी खुश नहीं है, खुश नहीं है। हम भाजपा से क्या उम्मीद रखते हैं? यही करते हैं कि भाजपा से भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं कि किसानों का उत्थान हो, किसानों का भला हो, किसानों के लिए काम करे। यही भारतीय जनता पार्टी से भी हम वही अपेक्षा रखे हुए हैं कि हमारे किसान भाइयों का भला हो। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अच्छा, यानी कि गृह मंत्री जी के यहाँ से हैं। गृह मंत्री के काम से खुश हैं? गृह मंत्री के काम से खुश है। उसका नरवा घुरवा ये बाड़ी पूरा फालसा काम है। वर्मी खाद जो बना रहा है ना, वो तो बहुत ही गलत है। उसमें माटी का है और 2 रुपया में खरीद रहा है और 300 रुपया बोरी में बेच रहा है, यूरिया से ज़्यादा। और जब खेत में डालते हैं 25 डिसमिल में भी 10 बोरी भी डाल दे, उत्पादन सही नहीं आएगा। वो बिल्कुल गलत है, अच्छा नहीं। वर्मी खाद बेकार है इसका। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सीधे सरकार किसानों से बात करती है, किसानों के लिए बात करती है। बीच में बिचौलियों वाला जो खेल था वो खत्म हो गया कि अभी भी है? बिचौलिया तो वो तो खत्म नहीं है। बिचौलिया का ही राज है अभी। तो क्या लगता है कर्ज माफी कहा है भूपेश बघेल? कर्ज माफी कौन सा कर्ज माफ किया है? अभी भी ऐलान किया है, कौन सा कर्ज माफ किया है? ऐलान नहीं किया है, कौन सा कर्ज माफ है? हम उससे पूछना चाहते हैं
कौन सा कर्जा माफ किया है? बताइए ना, वो कौन सा कर्जा माफ किया है? कर्जा माफ कर दिया, इससे नहीं होता। कौन सा कर्जा माफ किया है उसको बोलना चाहते हैं, उससे मतलब पूछना चाहते हैं। कौन सा कर्जा माफ कर रहे हैं आप? कहाँ घोषणा किया है कर्जा माफ? इसको नहीं बताए कि कौन सा कर्जा माफ किया है, इसको नहीं बताए हैं। हम मतलब यही पूछना चाहते हैं उससे। भूपेश सरकार के 5 साल को कैसे देखते हैं आप काम को? उसका 5 साल का कार्य बिल्कुल गलत है, अच्छा नहीं है। देखो ना, गंगा जल उठा के वादा करे जिसे, आज जगह जगह जा के शराब इतना बिक रहा है, चाहे कहीं भी जाओ, बाजार चौक में जाओ, महिला के जो घाट बना है वहाँ जाओ, इतना बिक रहा है गांव गांव में। गंगा जल उठा के बोला था, वो कहाँ है? कहाँ है वो? झूठा सरकार है वो। कहाँ से हैं आप? मैं भरार से। भरार। अच्छा, क्या लगता है भूपेश सरकार के 5 साल को कैसे देखते हैं? हम तो बहुत गलत देखे हैं उसको। मेरा कोदिया ने चेक काटा है गोबर खाद का 30 कट्टा। 30 कट्टा में कितना पैसा होता है किसान का? 300 में न, चेक काटने के बाद मेरे को ये 1 कट्टा नहीं मिला है। और क्या बताऊं, इतना दोगला है। सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बड़े बड़े पोस्टर कहती है। दोबला है वो, पूरा दोबला है, दोबला सरकार है। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, खेती बाड़ी मेरा, वो बाकी चीजों को लेकर किसानों को सबसे ज्यादा चिंता में रहते हैं। वो उसको तो झूठ बोलने का आदत बन गया है ना, वो तो झूठ बोल देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मेरा चेक कटा हुआ है, 2 साल हो गया, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, ना मेरे को खाद नहीं दे रहा है। अब बताइए आप। तो सरकार की योजनाओं से बड़े किसानों को फायदा हो रहा है कि छोटे किसानों बड़े किसान को फायदा होता है। 3 लाख 4 लाख का कर्जा माफ का, हमारा तो मुश्किल से 25-50 हजार वाले हैं। और क्या, इस बार लिए हैं कर्ज? हाँ, कितने का? 50 हजार का। तो कर्ज माफी करेंगे इन लोग फिर? तो कर्जा माफ करी तो हो ही का हो, वो तो हो, वो कौन सा जेब ले करी, वो तो हमारी सरकार कर रही होगा, जेब ले करती। कोई समस्या किसानों की? समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो का पूर्ति करी हमारे मन की नहीं कर पाए। हर समस्या किसान का। अभी मेरा उम्र कितना है? 70 साल। मेरे को पेंशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस सरपंच है, वो किसी का सुनता ही नहीं। अभी सोसाइटी पूरा भंग किया, पूरा सोसाइटी भंग है। कांग्रेस का आदमी बगैर चुनाव का बैठा दिया हर जगह, है ना? चुनाव क्यों नहीं कराता? फटनी मांग रहा है भूपेश का। और भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं ध्रुव ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, ग्राम पुथरे से। क्या लगता है आपको इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कांग्रेस? इस टाइम में बदलाव की में है, जनता वही बदलाव के सीजन में जाता है। क्यों चाह रही है बदलाव? क्योंकि ये 5 साल में 15 साल तक के भाजपा का शासन में कार्य हुआ, बाकी 5 ही साल में आदमी का सब जनता का बदलाव शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ का नहीं, बोलने का अलग है, काम करने का रीति रिवाज अलग है। आज जैविक खाद के नाम से पूरा किसान को भ्रमित कर दिए। कई जगह चेक काट दिए, भ्रमित खाद अभी तक के किसी को मिला नहीं और पैसा कट गया। और जो भी मिल रहा है उसमें आप रेत का देखो, ये देखो जैविक खाद के नाम से पूरा मिट्टी गोबर। सरकार तो कर्ज माफी का ऐलान करिए, बोलती कि सरकार आएगी तो कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी किसका हुआ है? हम लोग छोटे किसान हैं, वो तो अपना जाते हैं सोसाइटी में धान का तुरंत चेक काटे और कर्ज माफी ये कर ले दिए। आज बड़े बड़े लोगों का मंत्री और ये है, वैसे लोगों का 18 लाख 20 लाख इन्हीं लोगों का कर्ज माफ हुआ है। कौन से छोटे किसान का माफ हुआ है? कर्ज माफ करके ऐलान करके वोट बैंकिंग बनाना चाहते हैं किसान को। कहाँ से हैं आप? भाई दुल ग्रामीण। ग्रामीण। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री आपके क्षेत्र से हैं, कैसा लगता है उनका काम? काम तो हमारे दिमाग से सही नहीं है, खाली बिचौलियों की बात मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। छोटे वर्ग का, चाहे उसका समाज का हो या दिगर समाज का हो, वो जब तक उनको बिचौलिया जो बात नहीं करेंगे उसका काम नहीं होता। कर्जा लिए है इस बार? कर्जा लेते हैं, छोटे किसान हैं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। इस बार कितने का लिए हैं आप? हमारे भाई वो 20-25 हज़ार के लेते हैं।
कर्ज माफी की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कैसे देखते हैं इसको? अरे कर्जा माफ कर करके सबको मजदूरों को हलाल बना दिया हैं। और मजदूर किसान काम करने के लिए ढूंढ रहे हैं तो मिलता ही नहीं, क्योंकि सब ये भूमिहीन को भी पैसा दे रहे हो, सबको दे रहे हो। क्या करने कमाने कौन जाएगा? खेती काम कौन करेगा? मान लो हम लोग हैं तो हम लोग क्या हम अभी भी कर लेंगे? नहीं कर पाते। इसीलिए मजदूर को भी आदत बिगड़ रहा है। दूसरा चीज़ है, जितना कमाते हैं छोटे वर्ग दारू पी के उड़ा देते हैं। शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी के बारे में बहुत लोग दादा भी बात कर रहे हैं, शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी का घोषणा किया था। दूसरी बात तो है, भूपेश बघेल हमारा चीट फंड वालों को जब का सबका सर्टिफिकेट जमा करवा लिया, आज 5% को उन लोगों बेचारों को पैसा डूब गया, कई लाखों, कई क्या। वो तो चिट फंड का पैसा वापस कर रहे हैं, बोलते हैं बढ़िया। नहीं कहा है, पूछो ना आप कितने परसेंट अभी तक वापस हुआ है। यहाँ आके जमा करवा लिया पूरा सारे डीलर पूरा भाई, और वहाँ जाकर ओरिजिनल को जमा करवा लिया बिचौलिया लोगों के पास से। और अभी आप बेचारे लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे किसान और सरकार के बीच बिचौलियों वाली समस्या खत्म नहीं हुई है। नहीं हुए। बिचौलियों के बात मानेंगे, जो भी बड़ा नेता होगा वो बिचौलियों के बात मान के उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। आज हमारे सामने एक मतलब डिसलाइक कर दिए तो वो भी समझ जाओ वही उसको भी वो करेगा। इसलिए हमारे समझ से सरकार बदलना ही जरूरी है। धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे जो किसान थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं सबकी। लोगों का कहना है कि हम छोटे किसान हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। बड़े किसान अक्सर सरकार की योजनाओं का लाभ ले जाते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ घोषणा पत्र में आता है और क्या कुछ किसानों के हक में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ,